जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी को पता ही है कि मेरा सिलेक्शन असम राइफल में हो चुका है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि असम राइफल क्यों सबसे बेस्ट फोर्स है, यानी सबसे बेस्ट सीएपीएफ क्यों असम राइफल है। उस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे मेन बात कि मैं असम राइफल के बारे में ही पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। तो जो भी भाई असम राइफल के बारे में जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो सिलेक्शन है वो किस फील्ड में हुआ, क्या वो अच्छी जॉब है या नहीं है या कैसा है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उन सबसे पहले एक आपको डिस्क्लेमर या चेतावनी के रूप में जो बताया जाता है बता देता हूँ कि मैं जो बताऊंगा आपको उसका एकमात्र ये लक्ष्य है कि मैं अपने जॉब के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, आपको बताऊंगा, ना कि मैं अदर फोर्स को नीचा दिखा रहा हूँ। ऐसा मत समझिएगा कि भाई मैं किसी का कम है, किसी का मतलब अच्छा नहीं है। सभी फोर्स अच्छे हैं जितने भी हैं, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जो भी हो, मतलब असम राइफल के अलावा सभी भी अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई जो जिसमें सेलेक्ट हुआ है उसको वो बेस्ट मान के चले, यानी कि उससे बेस्ट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। उसको वो बेस्ट मान के चले तो डेफिनेटली ही वो आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़िए, लेकिन हाँ जिसमें है उसमें खुश होके बेस्ट मान के चलिए। तो उसी क्षेत्र में उसी मतलब कि क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो असम राइफल में हुआ। तो सबसे बेस्ट मुझे क्यों लग रही है असम राइफल जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोग ये पूछते हैं भाई ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, तो भाई मैं ज्वाइन करूंगा, खुशी से ज्वाइन करूंगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि असम राइफल क्यों सबसे बेस्ट है, क्यों मुझे बेस्ट लगती है, क्यों मैं ज्वाइन करूंगा, क्या क्या पीछे वजह है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। और आप सभी को बस यही बता दूं कि भाई कुछ लोग कहते हैं भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, कोई कोई टॉपिक, बहुत टॉपिक है जिस पे वीडियो नहीं आ रही है, जैसे जीडी की वैकेंसी भी आने वाली है। और कुछ लोग बोले कि भाई प्लीज बताओ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो वीडियो बस एक ही दो कारण है उसके नहीं आने की वीडियो। पहला वजह तो ये है कि भाई टाइम बिल्कुल कम है, टाइम मिल नहीं पा रहा है आप। तो आप सभी को बता दूं कि टाइम कैसे नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग पे जाना है, सभी सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट, ये सब चीजों में दिमाग बहुत व्यस्त है। तो सबसे पहला वजह यही है कि भाई टाइम बहुत कम है, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही है। दूसरा वजह क्या है, तो दूसरा वजह सबसे बड़ा वजह ये भी है कि अब जो है सिलेक्शन हो गया है मेरा। पहले क्या था, सिलेक्शन नहीं हुआ था तो थोड़ी बहुत कोई गलतियां होती थी तो वो चल जाती थी, लेकिन अब वो गलती नहीं चलेगी। आप सभी को बता दूं कि अब जो है मैं हर एक चीज बहुत ही मतलब कि एकदम कंफर्म होने के बाद ही वो बताता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होगी, गलती अभी भी हो सकती है, तो सबके लिए भाई क्षमा कीजिएगा। लेकिन हाँ, अब मैं इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट ही आएगी, और सभी वीडियो अब ऐसे ही लगभग 4 दिन 5 दिन पे एक वीडियो आ गई तो आ गई, नहीं तो मतलब कि वही मतलब कि जो कंफर्म न्यूज रहेगा वही बताऊंगा। उसके बाद तो अपना असम राइफल के बारे में बताऊंगा ही। तो भाई वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया, तो असम राइफल के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असम राइफल है क्या। अभी तक तो मैक्सिमम लोग को यही नहीं पता होगा कि असम राइफल क्या चीज है। तो असम राइफल में बता दूं कि आप सबके जो सीएपीएफ है, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है आपका, होता है कि भारतीय ये जो है सशस्त्र सीमा बल, नहीं सशस्त्र सीमा बल, सॉरी सशस्त्र सीमा बल नहीं बोलना चाहिए इसको, इसको बोलना चाहिए, इसका नाम जो है, मैं एग्जैक्ट हिंदी वर्ड बताने वाला हूँ आपको, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक सेकंड में देख के बता रहा हूँ मोबाइल में। इसका हिंदी नाम क्या होगा। असम राइफल। हाँ, ये असम राइफल ये पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसे कहते हैं। और बाकी इसमें जो है इसका हिंदी नाम जो आप बोलेंगे वो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी सेंट्रल माने केंद्रीय, आर्म्ड माने सशस्त्र, और फोर्स पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस बल। तो मैं इसीलिए आपको कहा ना हिंदी में बता दूं। तो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो कि सीएपीएफ के अंतर्गत आता है। अब सीएपीएफ किसके अंदर आता है, देखिए जो आपकी आर्मी होती है वो तो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये सीएपीएफ जो है ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री अमित शाह है, और रक्षा मंत्री वहां राजनाथ सिंह जी हैं। तो उसमें ये हम लोग जो है अमित शाह जी के जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आएंगे हम सभी लोग। अब बात आती है कि अंतर क्या है उन दोनों में। तो अंतर, सबसे बड़ा अंतर होता है कि आर्मी को एक सीएसटी कैंटीन है, वो कैंटीन सुविधा जो होती है वो आर्मी को ही केवल मिलती है। जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये उन्हीं लोग को केवल उसकी सुविधा मिलेगी। उसके अलावा ये सीएपीएफ को ये सीएसटी कैंटीन है, सीपीसी कैंटीन है, वो मिलती है। तो ये कैंटीन के बारे में तो अभी विस्तृत मैं बाद में बताऊंगा जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तब, अभी उसके बारे में नहीं, बस इतना जान लीजिए कि कैंटीन मतलब वहां पे सामान वगैरह आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो इसको आप समझ सकते हैं कैंटीन को ऐसे।
और मैं हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको फिर से बताऊं कि असम राइफल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो बार बार कहता था बेस्ट जॉब क्यों है, सबसे बेस्ट जो है मतलब कि इसमें क्यों माना जाता है सब सीएपीएफ में, क्योंकि इसमें आपको कैंटीन सुविधा भी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, इसके साथ भेदभाव क्यों है, तो मैं आपको वही बताता हूँ। इसमें जो है असम राइफल्स के अभी जो है यहाँ पे असम राइफल और असम रेजिमेंट दो अलग चीजें हैं। असम रेजिमेंट सेना का है, असम राइफल सीएपीएफ का है। असम राइफल में मैक्सिमम चीजें जैसे कि उसके यूनिफॉर्म हो गए, उसको जो ट्रेनिंग करवाएंगे, ये सभी आर्मी के ही होते हैं। इसमें हाई लेवल के जो डीजी हैं ये सभी आर्मी में ही होंगे, जो कि आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उसके लोग इसमें रहते हैं। तो आप सभी लोग ये समझ सकते हैं कि ये टोटल आर्मी ही है। बस इसमें केवल और केवल ये जैसे कि आर्मी में तो 20 साल या 22 साल जो जॉब करके उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, एक सर्विसमैन बन जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें केवल और केवल ये पदोन्नति का जो है मतलब प्रमोशन का, ये आपका सीएपीएफ के अंतर्गत आएगा, जो कि जैसे कि आपका कोई भी होता है तो 60 साल तक इसमें है। पहली बात तो 60 साल तक आपका परमानेंट जॉब है, कोई ऐसा नहीं कि एक सर्विसमैन बाद में आपको बनाएंगे, नहीं। असम राइफल भी उसी के अंतर्गत आती है, 60 साल इसकी जॉब है। दूसरी चीज इसमें बस ये है कि आपके मतलब पदोन्नति वाले जो चीजें हैं वो इसमें आते हैं, और बाकी मैक्सिमम जो है आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, आपके यूनिफॉर्म क्या होंगे, और यूनिफॉर्म मतलब सेम टू सेम कोई बता ही नहीं सकता, केवल लोगो यहाँ देख के बता सकते हैं। बाकी वैसे कोई बता ही नहीं सकता कि आर्मी का अलग है और असम राइफल का अलग है, सेम टू सेम वही यूनिफॉर्म आपको मिल जाती है। दूसरी चीज तो ये तो आपकी हो गई कि दो चीजें आपको मैं बता चुका। पहला कि आर्मी के हेड डीजी वगैरह रहेंगे और इसमें ट्रेनिंग भी आर्मी के ही लोग करवाएंगे, यूनिफॉर्म आर्मी की होगी। और दूसरा जो कैंटीन सुविधा है ये असम राइफल को ही मिलेगी, बाकी सबको सीपीसी कैंटीन मिलेगी, वो वाली आर्मी कैंटीन नहीं मिलती है। तो ये केवल असम राइफल को मिलेगी, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद तीसरी चीज जो कि मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मतलब उसमें मैं क्या बताऊं, एक प्राउड का होता है खुखरी। खुखरी आप देखेंगे इतना बड़ा सा, जैसे चाकू नाइफ मॉडल रहता है, इतना बड़ा लगभग होता है, उसको जो है केवल और केवल वो गोरखा रेजिमेंट को मिलती है। वो भी आर्मी में भी एक स्पेशल रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, उसको मिलती है। लेकिन असम राइफल एक ऐसी फोर्स है कि इसको भी खुखरी मिलती है, यानी वो नाइफ जो होती है वो परमानेंट आपको मिलेगी, ट्रेनिंग में ही मिल जाएगी पहले दिन, मतलब जो बॉक्स मिलता है उसमें। तो आप इसमें मतलब कि ये मान सकते हैं कि ये भी आपको एक अलग सीएपीएफ बनाता है, मतलब बाकी सीएपीएफ से अलग सीएपीएफ असम राइफल को बना देता है। तीसरी चीज जो इसी में आता है कि बाकी सीएपीएफ में यानी सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो और एसएसबी हो, इन सभी में सीएपीएफ में बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये जो आपके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी फोर्सेस आती है ये सीएपीएफ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बाकी अदर फोर्सेस में आपको खाने का जो कि मेस होता है, मेस वाला राशन मनी आपको देना पड़ता है। ट्रेनिंग में जाएंगे तो उसमें देना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे वो देना पड़ेगा, और आपके अकाउंट में भी वो आता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि आप जितना मन हो उतना खाइए, न ट्रेनिंग में आपको एक पैसा देना है, न ही आपको मतलब कि ज्वाइनिंग के बाद पैसा देना है, खाने पीने का पैसा नहीं है। तो मेस का पैसा इसमें नहीं देना पड़ता, जो कि टोटल आर्मी ही बनाता है इसको, आर्मी में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ये, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी केस वगैरह चल रहे हैं इसके शायद कोर्ट में, कि आज जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यानी रक्षा मंत्रालय हम लोग को मांग रहा है कि हम लोग को दे दीजिए, मतलब कि असम राइफल को उनमें शामिल कर दिया जाए, जबकि होम मिनिस्ट्री कह रही है नहीं हम नहीं करेंगे हमको। तो ये सब विवाद चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं सब रक्षा मंत्रालय वाले, डिफेंस मिनिस्ट्री वाले, कि जब मैं हर चीजें हम ही लोग कर रहे हैं, इनका मतलब मैक्सिमम चीजें हम लोग से मिलती जुलती हैं, तो फिर इसीलिए वो मांगते रहते हैं। और उसमें अगर हो जाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 3-4 चीजें थी जो अलग बनाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक चीज और जो प्राउड की बात है, देखिए मैं फिर से बता दूं कि अगर कोई और देख रहा हो तो भाई आप भी अपने कमेंट बॉक्स में खूबियां लिख सकते हैं, जो भी आप जिस भी फोर्स में हुए हैं उसकी खूबियां आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब आप ये मत ना निकालिएगा कि ये मतलब अपना बता रहे हैं अच्छा बाकी सबका खराब, बाकी सबका खराब नहीं है। आप भी जो जानते हो कि आपकी फोर्स को जो अलग बनाता हो वो खूबियां आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसमें मैं बता दूं असम राइफल का सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पुरानी फोर्स है, इससे पहले फोर्स नहीं बनी, सबसे पुरानी 1835 ईस्वी में ये बना हुआ था, और इसको बनाया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने बनाया था इसको 1835 में। और इसके वर्तमान में लगभग 65,000 प्लस जो है इसके वो हैं कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं। और ये इसका ड्यूटी जो है आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, यानी 7 स्टेट जो है वो स्टेट वहीं पे रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, असम, यही सब में रहेगा, मेघालय। और इसका मुख्यालय तो मेघालय में है, ये सभी जानते हैं। और बता दूं कि 1835 में जब बना था ये, तो ये उसमें क्या इसका नाम जो था वो था कच्छार देवी। 1835 से बना था तो इसका नाम कच्छार देवी था। उसके बाद इसका नाम ये बदल के कब रखा गया, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसका
तो ये जो है नाम आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 1971 में 1971 में इसका नाम बदल के असम राइफल किया गया। यानी कि असम राइफल ये नाम 1971 में हुआ। इसके पहले इसका नाम कछार लेवी था और इसका जो है उन्होंने बनाया था ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश चाय बागानों की सुरक्षा करना था, तो ये इसका काम था। और बाकी तो आप सभी को पता ही है मैक्सिमम चीजें, और ये सब तो चीजें हो ही गई। और दूसरी चीजें अपना ट्रेनिंग वगैरह तो बहुत अच्छे से होती है, आर्मी के ही उस्ताद आते हैं इसमें ट्रेनिंग करवाने। और भी ऐसे 2-3 चीजें तो जहां तक है मैं बता ही चुका, 5-6 चीजें अलग जो बनाती हैं इसको। बाकी आप सब बताइए कि आप लोगों का किस फोर्स में सिलेक्शन हुआ। और असम राइफल से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी अब मैक्सिमम चीजें, क्योंकि मैं असम राइफल में जा ही रहा हूँ, तो जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा असम राइफल के बारे में। उसके अलावा एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ भी सपोर्ट होता है तो मैं उसको कोशिश करूंगा, आपका एजुकेशन वगैरह जो भी है आपको स्टडी में सपोर्ट वो सभी मैं देने की कोशिश करूंगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक चैनल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाकी समय आएगा यूनिफॉर्म में वीडियो बनाने का, तो यूनिफॉर्म पहन के एक वीडियो बनाने का अलग ही जुनून है। और बाकी जैसा होगा मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।